आज भागलपुर के माननीय विधायक सह बिहार कांग्रेस विधान दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा उनके आवास पर मेरे प्रयास पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। बिहार विधानसभा सत्रों के दौरान जनहित में जो भी प्रश्न उठाया गया है, विधायक अजीत शर्मा के माध्यम से उसका सारा विवरण इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। मेरे प्रयास पुस्तिका में नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक के विधानसभा सत्रों के दौरान जनहित में जितने भी प्रश्न किए गए हैं, चाहे वह भोलानाथ पुल का मामला हो, हवाई सेवा हो, जगदीशपुर बाजार में फ्लाईओवर का निर्माण, स्कूल के जीर्णोद्धार को लेकर मामला हो, भागलपुर जिला के नव अधिसूचित राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 133 भागलपुर से भरजोर तक 2 लेन सड़क निर्माण, खादी ग्रामोद्योग, रेशम ग्राम उद्योग, अंगिका एवं मजूसा को लेकर बढ़ावा विक्रमशिला समांतर पुल। कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ता के अलावा दर्जनों लोग मौजूद रहे। बताते चले कि मीडिया से बात करते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मेरे प्रयास पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य है भागलपुर वासियों के उत्थान के लिए कई विषयों पर जो मैंने बिहार विधानसभा सत्रों के दौरान जनहित में प्रश्न रखे वह सीधे सीधे जनता तक जाए। उसी क्रम में पत्रिका के माध्यम से एक पहल की गई है। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि यह पुस्तक सबों के बीच जल्द से जल्द होगी, जिससे सारी जनता को यह पता लग सकेगा कि भागलपुर में क्या समस्याएं हैं और किन किन बिंदुओं पर विधायक अजीत शर्मा ने आवाज उठाई है। इसको पहुंचाने का तरीका ये कि हमारे वर्कर्स है वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन अखबार जो न्यूज़पेपर जाता है उसमें सब में डाला जाएगा, आज ही डाला जाएगा। और जितने अखबार जिस घर में जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। जितने मुखिया हैं पूरे जिला में मैं पिरपैती भेजूंगा, कल सब जगह भेज दूंगा, क्योंकि मुखिया को मिल जाए और मुखिया वहाँ से सबको पढ़ाए कि ये प्रयास हो रहा है। यानी कि सिर्फ भागलपुर विधानसभा का मामला तो है वहीं यहीं का, लेकिन समानांतर पुल तो यूज पूरा जिला क्या 10-5 जिला करेगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि जिला में भी जानना चाहिए और बिहार में भी जानना चाहिए। तो हम लोग जिला में तो सब जगह ये किताब चला जाएगा, निश्चिंत रहे आप लोग। सर एक बार फिर से बताएंगे, वो जैसे तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं, कोई यात्रा? हाँ बिल्कुल, खरमास का महीना है, इसीलिए हम लोगों ने 15 से 20 जनवरी के बीच रखा है कि हम लोग एक एक गांव में जाके जो कांग्रेस ने काम किया है उसको बताने का काम, जो भारतीय जनता पार्टी ने 7 वर्षों में जनता को ठगने का काम किया है, क्या क्या नुकसान हुआ है उससे, पूरा रथ पे LED स्क्रीन लगा के उसको हर गाँव में चलाया जाएगा। मैं 7-8 विधायकों के साथ हर जगह पूरे बिहार के दौरे पर निकलने जा रहा हूँ। शुरू कर रहा हूँ पिरपैती से, पिरपैती में स्टार्ट करूंगा, वहाँ पे सदस्यता अभियान भी होगा। हर गांव में चाहेंगे 5 मिनिमम डेडिकेटेड वर्कर बने कांग्रेस के। पहले से जो है उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नए जब तक ये यूथ नहीं बनेंगे तब तक कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं होगा, जो हालत आप देख रहे हैं। इसलिए हम लोग बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। और आदरणीय तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के अपने सिद्धांत हैं, कांग्रेस की अपनी सोच है, कांग्रेस इस पर चलेगी और कांग्रेस को बिहार में मजबूत करेगी। 20 जनवरी के आसपास, 15 से 20 के आसपास तैयारी हो रही है। सदन में उठाया, उसी का ये पुस्तक का भी उसी का विवेचन है कि मैंने क्या सवाल किया, सरकार ने क्या जवाब दिया। जितना भी पुस्तक को आप निकालेंगे? बिल्कुल, हर साल हर वर्ष निकलेगा और 5 साल में जो काम हुए, बिल्कुल सारा चीज़ मेरा काम ही है। जो भी कठिनाई उसको उठाना है, क्योंकि विपक्षियों से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये भोलानाथ पुल एक बार 68 करोड़ में सब पास उस करा के, रेलवे से NOC करा के टेंडर स्टेज में था। जानबूझ के किसी, अब नाम नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उधर वोटर्स बहुत हमारे हैं, अगर वो बन जाएगा तो हम कहीं के नहीं हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जनता के विकास में पार्टी कोई चीज़ नहीं होता, मेन होता है कि जनता का काम करिए। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि मार्च तक भोलानाथ पुल का टेंडर भी होगा और काम भी होगा। जहाँ तक हवाई सेवा का प्रश्न है, हवाई सेवा हमने कहा है कि 20-25 सीटर वाला पहले भी चला करता था, फिर से चलना शुरू, चुके। यहाँ सिल्क उद्योग बहुत विश्व में जाना जाता है, कतरनी चावल यहाँ एक्सपोर्ट होता है बाहर विश्व में, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। और अगर वो चालू होता है तो यह कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का भी काम होगा, जो कि नहीं हो पा रहा है। गौराडीह मैंने सदन में दिया, जवाब देखेंगे मेरा। गौराडीह में 500 एकड़ गौशाले की ज़मीन है। मैंने आग्रह किया है सरकार से कि वो एक्वायर करके आप वहाँ पर हवाई सेवा इंटरनेशनल खोलने का काम कीजिए, तब देखिए कि विकास क्या होता है और आपकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी सरकार की। जब आप जो खोलेंगे नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, फैक्ट्रियाँ लगेंगी नहीं, तो आपको टैक्सेस कहाँ से आएंगे। इसलिए बहुत सारी बातें, इसको जो आप पढ़ेंगे, जनता जब पढ़ेगी तो समझेगी मैं
एक प्रतिनिधि जो उन्होंने चुना है, क्या प्रयास कर रहे हैं, उसी का ये जिले में ये पहला सर, आगामी- मौका है। जिले में पहला मौका जीता अपने विधानसभा से, तो एक साल में अपने द्वारा किए गए कार्यों को जनता की जो आज जो सदन में मैंने आवाज उठाई है। पहला ये अपने किताब विमोचन जी जी पहली बार ऐसा जी। अब पहला बार ये इतिहास में भी होगा जो है, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा जो विधायक जी ने किया है। अपने काम जितना किया उन्होंने, जो सवाल उठाए क्या करना नहीं करना, उसका आगामी सारा मुद्दे क्या हो इस सकते पुस्तक हैं और में। सदन में सभी मुद्दे हैं। जैसे पप्पू देव का मामला है। नहीं, और बिल्कुल वो तो विकास गलत का हुआ भी- है। वो पुलिस ने हत्या की है, सब जनता वहाँ गए थे, जनता बता रही थी। सदन में उसका सीबीआई जांच की मांग होगी, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री को मैंने पत्र भी लिखा है। लेकिन सदन में बड़ी जोरदार ढंग से मैं आवाज़ उठाऊंगा और सीबीआई की जांच करा के रहूंगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर जनता सड़क पे आंदोलन करेगी। जैसा कि आप सर बोले कि विधानसभा में हम उठाए थे कि हवाई अड्डा के लिए, तो सरकार जो है उसमें साफ मना कर दे, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, उसमें ये हुआ है कि वोटिंग करा दी गई। मुझे सब वापस लेने के लिए बोला गया। मैं बोला वापस क्यों लगा, वहाँ हवाई सेवा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि वोटिंग करा दिया सरकार और स्पीकर ने, उसमें हम हार गए। चूँकि स्वाभाविक है कि जो सरकार में पक्ष ज़्यादा है, तभी तो सरकार बनी है उसकी। हम विपक्ष में हमारी गिनती कम हुई तो हम वोटिंग में हार गए। लेकिन आवाज़ को हम वापस क्यों लेंगे, वो ज़रूरी है, इसलिए मैंने वापस नहीं लिया। सरकार आज सत्ते में है तो जो चाहे सो कर ले, लेकिन कभी न कभी तो आवाज कभी हारती नहीं है। आवाज़ हारेगी कैसे? आवाज़ ही तो ताकत है। और विपक्ष, खास करके विपक्ष की ताकत तो आवाज़ है ही। अगर हम बोलेंगे नहीं तो सरकार सचेत नहीं होगी, काम नहीं करेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।